मेटास्टेसिस की बात करें तो ये जाके हमारे पास सब लिम्फ नोड्स में जाके मेनली मेटास्टेसाइज करते हैं। सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड सुपरफिशियल सर्वाइकल एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स को जाके मेनली इन्वेट करता है, ठीक है। तो ये इसके अलावा लिम्फ नोड्स के अलावा ही हमारे पास लंग्स एंड लिवर में भी जाके मेटास्टेसाइज कर सकते हैं। अब ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसकी रह गई हमारे पास कार्सिनोजेनेसिस और मैकेनिज्म ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। वो हम लोग यहाँ बुक से देख लेते हैं। होप्स हो कि आप लोगों को दिख रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ जाके अटैच हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं काइनेसिस को। हमें पता है कि काइनेसिस का फंक्शन क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन कराना। जब फॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो सिग्नल ट्रांसडक्शन से हमारे पास ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि सेल साइकिल को एक्टिवेट करते हैं, सेल साइकिल को फास्टन करते हैं, सेल की ग्रोथ कराते हैं। हम हमेशा से पढ़ते हैं कि हमारे पास कैंसर बेसिकली क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ ही को कैंसर कहते हैं, ठीक है। तो इस सारे पाथवे से भी क्या हो रहा है, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ ही हो रही है। अब इसको मज़ीद चैनलाइज करने के लिए हमारे पास HPV16 भी आ जाता है, ठीक है, वायरस। वो क्या करता है, आगे यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह की जीन्स होती हैं। एक हमारे पास होती हैं ऑन्कोजीन्स होती हैं और एंटी ऑन्कोजीन्स होती हैं, ठीक है। ऑन्कोजीन्स वो है जो कैंसर प्रोमोटिंग जीन्स हैं, वो हमारे पास होती हैं E7 एंड E6, ठीक है। इनकी एक्टिवेशन हो जाती है और ये हमारे पास जाके P53 एंड PRB जो उनको प्रोटीन्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं। E2 फैक्टर आता है, ठीक है, एपिथेलियल ग्रोथ फैक्टर आता है और उससे भी बेसिकली हमारे पास प्रोमोटर सीक्वेंसेस आते हैं जो सेल साइकिल को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, लॉस ऑफ E1 एंड E2 जीन्स, ये हमारे पास एंटी ऑन्को जीन्स है, ठीक है, एंटी वायरल जीन्स है, इनका एंटी कैंसरस जीन्स है, इनका लॉस हो जाता है। तो इससे भी बेसिकली क्या होता है, सेल साइकिल जो होता है जिसको रोक रहा था सेल साइकिल को अनकंट्रोल्ड होने से, वो जीन लॉस कर दिए तो सेल साइकिल अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो बेसिकली ये सारा मैकेनिज्म होता है हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का। दैट्स ऑल अबाउट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अगर इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।